नासा कभी खला में परिंदों को क्यों ना ले जा सका? चांद जमीन पर क्यों नहीं गिरता? अरसे दराज से इंसान को ये बात मालूम थी कि बुलंदी से गिरने वाली चीजें जमीन की जानिब खींची चली आती हैं। ताहम इसे ये इल्म नहीं था कि आसमान में मौलिक चांद जमीन पर क्यों नहीं गिरता और चांद सितारों की तरह हम आसमान पर क्यों नहीं पहुंच जाते। 1666 में बरतानवी साइंसदान आइजैक न्यूटन ने बताया कि इन सब मजाहिर की वजह कशिश शकल है, जिसका ताल्लुक जिस्म की कमियत से होता है। जो जिस्म जितना बड़ा होगा उसमें ये कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। बड़े इज्साम में ये कुव्वत बाआसानी महसूस की जा सकती है, जबकि छोटे इज्साम में इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप बुलंदी की जानिब बढ़ते हैं, कशिश शकल जूं जूं कम होती जाती है। अगर किसी तरह एक सादा पेंडुलम को 4000 फुट की बुलंदी पर ले जाकर साकित रखा जाए तो उसमें मुतहरक सादा मौसीकाई हरकत में 16 सेकंड का फर्क आ सकता है। नासा कभी भी खला में परिंदों को ना ले जा सका, क्योंकि परिंदों को उड़ने के लिए भी कशिश शकल की जरूरत होती है। एक न्यूट्रॉन सितारे की कशिश रोशनी को मोड़कर घुमा देती है। इसकी कशिश शदीद हद तक ज्यादा होती है। खला में जमीन और सूरज के रास्ते में एक ऐसी जगह भी पाई जाती है जहां जमीन और सूरज की कशिश का ऐसा तनासुब कायम होता है कि दोनों की कशिश बराबर हो जाती है। इस रीजन में अगर आप कोई चीज रख दें तो वो बजाय सूरज या जमीन के गिर्द गर्दिश करने के उस रीजन के गिर्द गर्दिश करने लग जाएगा और इससे बाहर ना निकल सकेगा जब तक कि इसे इस रीजन की कुल कशिश की कुव्वत के मुतनासिब कुव्वत फराहम ना की जाए, और ये कुव्वत कोई इतनी ज्यादा नहीं। सूरज की कशिश शकल निजाम शमसी को बांधे रखती है। फासला बढ़ने के साथ साथ ये कशिश भी कमजोर पड़ जाती है। जमीन के जो हिस्से चांद के करीब होते हैं, इन पर चांद की कशिश शकल का असर पड़ता है, जिसके नतीजे में समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जो हिस्से चांद से दूर हो वहाँ सतह समंदर का जोर नीचे हो जाता है। इस कैफियत को मद्दुजज़र कहते हैं। क्योंकि जमीन घूम रही है, इसलिए हर 24 घंटे में एक बार जमीन का हर हिस्सा चांद से करीब और दूर होता है, यानी समंदर हर 24 घंटे में 2 मरतबा मद्दुजज़र से गुजरता है। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।